ख्वाजा सिराज से निकाह किस तरह हलाल है? हिजड़े की पैदाइश को क्यों छुपाया जाता है? हज़रत अली की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे एक हिजड़े से मोहब्बत हो गई है और अब मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? पास बैठे हज़रत इब्ने अब्बास बोले, हिजड़े जिन्नात की औलाद होते हैं, क्योंकि जब शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में मर्द और औरत की जिन्स के अलावा एक तीसरी जिन्स भी पाई जाती है, जिसे उर्दू में ख्वाजा सिरा, हिजड़ा, खुसरा, ज़नख्वा, जबकि अरबी में मुखन्निस कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अशरफुल मखलूक़ात में शामिल इस तीसरी जिन्स को क्यों मुखातिब ना किया? शादीशुदा जोड़े कौन सी ऐसी गलती करते हैं कि उनके यहाँ ख्वाजा सिरा पैदा हो जाते हैं? क्या ख्वाजा सिरा से इस्लाम में शादी की इजाज़त दी गई है? आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। बेशक अल्लाह पाक ही सारी कायनात का खालिक और मालिक है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपनी मखलूक में इस तीसरी जिन्स का जिक्र नज़रअंदाज कर दे? ये महज एक गलत फहमी है जो कि मजहबी और माशरती अकाबरीन ने हमारे अंदर पैदा की हुई है। आइए इस मसले के हल के लिए मशहूर साइंसदान हैरी क्लेनफिल्टर की थ्योरी को देखते हैं। इसने एक बीमारी दरियाफ्त की जिसका नाम उसने अपने नाम पर यानी क्लेनफिल्टर सिंड्रोम रखा। इस बीमारी के मुताबिक औरत और मर्द की तरह ख्वाजा सिरा कोई तीसरी जिन्स नहीं, बल्कि ये एक जिस्मानी बीमारी है। अल्लाह ताला ने इंसान को मर्द और औरत के ही रूप में पैदा किया है, लेकिन जिस तरह दीगर पैदाइशी बीमारियों की वजह से बच्चा अंधा, गूंगा और बहरा पैदा हो सकता है, इसी तरह क्रोमोसोम्स एक्स और वाई की तादाद के अदम मुताबिकत की वजह से बच्चे की जिन्स का तयन भी नहीं हो पाता, जिससे बच्चा पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल पैदा हो सकता है। हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं और हर जोड़ा क्रोमाटीन पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह मजमूई तौर पर एक इंसान में 46 क्रोमाटीन पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात क्रोमोसोम्स की तब्दीली के वक्त मर्दों में एक ज़ायद क्रोमाटीन एक्स पैदा होता है। इस तरह मर्दों में 46 की बजाय 47 क्रोमाटीन बन जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक हर 500 में से एक मर्द ये 47वां क्रोमाटीन पैदा करता है और बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर यही 47वां क्रोमाटीन बाप की तरफ से XX या XY की शक्ल में माँ के क्रोमाटीन X से जोड़ा बना ले तो बच्चा पैदाइशी तौर पर ट्रांसजेंडर पैदा होगा। यहाँ ये बात वाज़िया कर दें कि माँ की तरफ से हर सूरत में एक ही क्रोमाटीन X आता है, जबकि बाप की तरफ से X और Y दोनों में से किसी एक ने आना होता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से बाप की तरफ से माँ को दोनों X और Y मिल जाएं, तो फिर वो माँ के X के साथ मिलकर एक ऐसा बच्चा पैदा करते हैं जिसकी सारी ज़िंदगी सज़ा बच्चे और माँ दोनों को दी जाती है, जबकि ये तोहफ़ा तो बाप का होता है। लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र में इमाम अबुल फ़राह तरतूसी किताब अल तहरीम अल फ़वाहिश में हज़रत इब्ने अब्बास ने एक रवायत नकल करते हुए कहा है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि हिजड़े जिन्नात की औलाद है। किसी ने हज़रत इब्ने अब्बास से दरियाफ़्त किया कि ये कैसे हो सकता है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ने आदमी को हालत हैज़ में बीवी से मुबाशरत करने से मना किया है। जबकि आदमी हालत हैज़ में बीवी के पास आता है तो शैतान औरत की तरफ आदमी से पहले पहुंच जाता है। इसलिए हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो दुआ पढ़ लिया करो, और वो दुआ अल्लाह ताला के नाम की मदद से, ए अल्लाह हमें शैतान से महफूज रख और हमारी औलाद को भी शैतान के शर से महफूज फरमा। तो इस तरह शैतान इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुरान करीम में सूरत अल शूरा में अल्लाह अपनी हाकमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाता है कि बेशक आसमान और ज़मीन की हुकूमत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है करता है और जिसे चाहता है बेटा अता करता है, जिसे चाहता है बेटियां, वो जिसे चाहता है मिला जुला कर अता करता है और वो जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला और कुदरत रखने वाला है। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, वो जो चाहता है करता है और किसी पर जुल्म नहीं करता। आइए अब तीसरे सवाल का जवाब देते हैं कि हिजड़े से शादी की जा सकती है या नहीं। बात यहाँ ये है कि हिजड़े कोई अलग मखलूक नहीं होते, बल्कि वो भी इंसान ही होते हैं। खल्की औसाफ के एतबार से उनमें से बाज़ मर्दाना औसाफ से महरूम होते हैं और बाज़ जनाना औसाफ से। ये इंसान की तहकीक के वो ऐब हैं जो अल्लाह ने उनमें ऐसे रखे हैं जैसे हम
بعض लोगों को इंसानी अज़ा से माजूर पाते हैं। ये नुकाइस इम्तिहान के लिए इंसान में रखे जाते हैं। एक इंसान जो कि माजूर होने के बावजूद कामिल अक्ल और शऊर रखता है तो ये उसके सब्र का इम्तिहान है। जिस शख्स में मर्द औरत की अलामत बिल्कुल मसावी हो उनसे किसी लड़की या लड़के का निकाह शरन जायज़ नहीं। अलबत्ता खंसा गैर शक्ल यानी जिसमें मर्दाना कव्वी और अलामत गालिब हो तो शरन मर्द शुमार होने की वजह से उसका किसी लड़की से निकाह, और अगर उसमें जनाना सलाहियतें और अलामात गालिब हों तो उसका किसी मर्द से निकाह शरन भी जायज़ और दुरुस्त होगा। एक दफ़ा एक शख्स बाबुल इल्म अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के दरबार में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा भाई एक ख्वाजा सरा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया है। जब हमने उसको इस मकरू अमल से बाज रखने की कोशिश की तो उसने उस मुखन्निस से शादी कर ली। अब आप बताइए, क्या ये निकाह जायज़ है? जब ये मामला हज़रत अली के सामने पेश किया गया तो आपने ख्वाजा सरा से दरियाफ़्त किया, तुम्हारी मुशाबियत मर्द की तरह है या औरत जैसी? ख्वाजा सरा ने बताया कि मुझ में मर्द और औरत दोनों की खुसूसियात पाई जाती हैं। मुझे माहवारी भी आती है और मैं मर्दों की तरह भी ज़िंदगी गुजारता हूँ। हज़रत अली ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इस ख्वाजा सरा की दोनों तरफ की पसलियाँ शुमार करें। अगर बाएं जानब वाली एक पसली कम दिखाई दे तो फिर उसको मर्द समझा जाए, वरना उसको औरत तस्वर किया जाए। जब यह वाज़िया हो जाए कि ख्वाजा सरा की एक पसली कम है तो हज़रत अली ने फ़ैसला सादर फरमा दिया कि इसे मर्द शुमार किया जाए और इसके शोहर और इसके दरमियान अलहदगी करवा दी जाए। इस तरह ख्वाजा सरा की विरासत का भी मसला है। अगर तो वो मर्द के मुशाबिया है तो मर्द का हिस्सा पाएगा, अगर औरत के मुशाबिया है तो औरत का हिस्सा पाएगा। अफसोस कि हमारा माशरा जो कि इस्लामी माशरा कहलाता है, इसमें उन्हें इज़्ज़त और एहतराम हासिल नहीं जो कि मर्द व ज़न को हासिल है। इस्लाम में कुदरती तौर पर पैदा होने वाले हिजड़े बच्चों के लिए विरासत में हिस्सा रखा गया है। इस मामले में सबसे पहले वालिदैन को शऊर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो इस सूरत में उसे घर से निकालने के बजाय माजूर समझकर मुआशरे का करामत शहरी बनाना चाहिए। इस मसले में दूसरी और बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती है कि उन पर जो कामकाज के दरवाज़े बंद होते हैं जिसकी वजह से ये सड़कों पर भीख मांगने तक मजबूर हो जाते हैं वो ख़त्म कर दिए जाए। इस सिलसिले में कानून तो मौजूद है लेकिन अमल कोई नहीं करता। बहरहाल आज हमारी वीडियो इस सिलसिले में एक काविश थी कि उन लोगों के वो हुकूक दिलवाए जाएं जो कि बाकी तमाम शहरियों को हासिल हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ख्वाजा सरा को हकीर नज़र से देखने की बजाय उनको भी इज़्ज़त और एहतराम दिया जाए जैसे कि मुआशरे के दूसरे अफराद को हासिल है। अल्लाह पाक मुझे और इस वीडियो को देखने वाले तमाम अफराद को कैलिन फिल्टर सिंड्रोम जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।